तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ Vivo Y02। इसकी डिजाइन देख सकते हो भाई साहब कितनी प्यारी है। और जो ये इसका कैमरा का लेंस है उसके ऊपर लाइट गिरने पर आपको रेनबो के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों इस मोबाइल के सारे ही मजेदार फीचर्स बताने वाला हूँ। अगर इस मोबाइल को आप खरीदने वाले हो या फिर खरीद चुके हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देख लेना। आपको पता चल जाएगा इस मोबाइल में कितने कमाल के फीचर्स आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस मोबाइल में भी आप फोटोज वीडियोस हाइड कर सकते हो, छुपा कर रख सकते हो। इसके लिए आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको फाइल्स यानी जो ये फाइल मैनेजर है इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेव फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा जो आपको एक अच्छा सा पासवर्ड लगा देना है जो हमने पहले से लगा रखा है 1234। आपको जो याद रहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो लगा देना है। फिर यहाँ पर गो इट कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन में जो फोटोज वीडियोस है जो भी हाइड करनी है उसके ऊपर क्लिक करके रखना है और थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। फिर मूव टू सेव फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब एक बार यहाँ पर आपको फिर से पासवर्ड लगाना है जो आपने सेव फोल्डर के ऊपर लगाया है। अब आप देखोगे दोनों फोटो सेव हो चुकी है हमारे इस स्मार्टफोन में। तो ऐसे सिंपली आप कोई भी फोटोज वीडियोज वगैरह हाइड कर सकते हो। तो चलिए गाइज नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। आपको जब भी किसी का कॉल आएगा तो ये लाइट फ्लैश लाइट ऑन होती है। वो कैसे की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। इस स्मार्टफोन में भी कर सकते हो, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर मिलती है शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखने को मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इनकमिंग कॉल इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब आपको किसी का भी इनकमिंग कॉल आएगा तो ये फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी जो काफी तगड़ी लगेगी। गाइज इस स्मार्टफोन में भी आप डबल टैप करते ही लॉक कर सकते हो, बिना कोई बटन दबाए डबल टैप करते ही ऑन कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे हमारा स्मार्टफोन की अभी लाइट बंद है और इस तरीके से रखा हुआ है स्मार्टफोन, अब मैं इसको इस तरीके से उठाकर मूव करता हूँ अपने आप, कोई बिना बटन दबाए ये इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। ऐसा करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है और कुछ फीचर्स को ऑन करना है। सिंपली आपको जाना है सेटिंग में, फिर शॉर्टकट एंड एडिटेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन और ऊपर मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। तो इन तीनों को ऑन कर देना है। अब आप भी अपने स्मार्टफोन में ऐसा कर पाओगे। इसी सेटिंग में आपको बैक आने पर मिलता है सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन कर देना है। अब गाइज मैं बताता हूँ, जैसे हमारे स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ऑफ है और होम स्क्रीन पे बिना कोई बटन दबाए इस तरीके से मोबाइल को सेट करोगे तो इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और इमरजेंसी में काफी काम के आने वाली है। गाइज अब जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिख रखा है टेक साजिद। ऐसा आप भी अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन एक चीज रुकिएगा गाइज। जैसे मैं इस तरीके से मोबाइल को करता हूँ, मेरा मोबाइल रोटेट हो चुका है और मुझे लेटे हुए मोबाइल यूज करना है या फिर इस तरीके से बड़ी डिस्प्ले में यूज करना है, तो ऐसा भी कर सकते हो इस स्मार्टफोन में। इसके लिए सिंपली आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में और कुछ सेटिंग को ऑन करना है। सिंपली आपको आना है सेटिंग में, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखोगे लॉक स्क्रीन सेटिंग मिलेगी, इसके ऊपर जाना है। एयर टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन इसके ऊपर जाना है। अब आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हो अपना, जो भी आप सोना बाबू का नाम लॉक स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो या फिर अपना नाम लिख सकते हो। सिंपली लिखकर ओके कर देना है। यहाँ पर मिलेगी होम सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बीच में देखने को मिलता है अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, तो इसको ऑन कर देना है। इस तरीके से ऑन करने के बाद में यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। अब एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, ये रोटेट कब होगा, जैसे आपका स्मार्टफोन इस तरीके से रोटेट कर सकते हो होम स्क्रीन पे। इससे पहले एक चीज को और ऑन करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और इस रोटेशन को ऑटो रोटेट को भी ऑन करना है। फिर इसको ऑन करने के बाद में आपका स्मार्टफोन सभी जगह पर रोटेट हो जाएगा, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे यूट्यूब हो, कहीं पर भी। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अपने मोबाइल में बैटरी कितनी बची है, वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है। बैटरी को शो करना है और भी मजेदार चीजें बता देता हूँ। तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग में, यहाँ पर देखने को मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आई प्रोटेक्शन, इसको ऑन कर देना है। ये क्या काम आता है, जैसे आप देख सकते हो मेरे मोबाइल की डिस्प्ले अभी इस तरीके से येलो हो चुकी है। अगर ये स्मार्टफोन को आप ज्यादा यूज करते हो पढ़ाई के लिए यूट्यूब के लिए तो इसको ऑन कर देना आई प्रोटेक्शन को। इससे क्या होगा, आंखों पर रोशनी कम पड़ेगी और ज्यादा टाइम यूज करते हो तो आंखें खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रोशनी कम पड़ती है। इसके अलावा मोबाइल को नाइट में ज्यादा यूज करते हो तो आपको यहाँ पर डार्क थीम को ऑन कर देना है। अब देखोगे बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है और आप नाइट में यूज करते हो तो यहाँ पर भी आंखों की काफी सेफ्टी बनी रहेगी। तो एक बार मैं इनको ऑन करके आपको दूसरे फीचर्स की तरफ लेके चलता हूँ। तो गाइज इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
अब आप डिस्प्ले साइज को भी बढ़ा सकते हो यहाँ पर जो भी मोबाइल में लिखा हुआ है, और इसमें फ्रंट साइज को बढ़ा दोगे। बढ़ाने के बाद में सिंपली आपको इस तरीके से बैक आ जाना है। अब आप देखोगे गाइज आपके स्मार्टफोन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बड़े अक्षर में देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप कंफर्टेबली कर पाओगे यूज। अब बात करते हैं स्टेटस बार, यानी कि जैसे कि आपके मोबाइल में कितनी बैटरी बची वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर दोगे तो अब बता देगा कि कितनी बैटरी बची है मोबाइल में। इसके ऊपर मिलता है डिस्प्ले रियल नेटवर्क स्पीड। इसको ऑन करने के बाद में दोस्तों जब आप इस मोबाइल में डेटा यूज करते हो, जिसकी भी जो भी सिम है उसका नेटवर्क बता देगा कि कितनी एमबीपीएस सेकेंड इसमें आ रही है। गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बैक बटन इस साइड में मिलता है। अगर आपको इसको बैक बटन को इधर करना चाहते हो या फिर बटन को बिल्कुल हटा देना चाहते हो आईफोन की तरह, तो गेस्चर को कैसे इनेबल किया जाता है, सिंपली जाना है सेटिंग में। ओके, नीचे आने के बाद में मिलता है सिस्टम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में सिस्टम नेविगेशन पे जाना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर देखोगे बैक बटन को इस साइड में राइट साइड में करना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये बैक बटन इधर आ चुका है। अगर इसकी स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बटन को हटाना चाहते हो गेस्चर को, तो यहाँ पर इसको ऑन कर देना है, गेस्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे नीचे से कोई भी बटन नहीं है, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक हो सकते हो, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक हो सकते हो। इसके अलावा होम स्क्रीन पे जाना है तो इस तरीके से स्लाइड करना है, होम स्क्रीन पे आ जाओगे। और रिसेंट एप्स 3 बटन का काम करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पकड़कर होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। यहाँ पर आपके सामने रिसेंट एप्स आ जाएंगे। तो गाइज मैं इस मोबाइल के कैमरा की सेटिंग बता देता हूँ आपको। सिंपली इसमें पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है, यानी अगर आप डीएसएलआर वाली फोटो क्लिक करना चाहते हो तो कहाँ से क्लिक करोगे, इसमें पोर्ट्रेट मोड तो है ही नहीं। लेकिन आपको सिंपली आना है फोटो पर, यहाँ पर देखने को मिलता है लेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है और बोके मोड को ऑन कर देना है। अब आप इसमें डीएसएलआर वाली फोटो क्लिक कर पाओगे इस तरीके से। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा हमें जब भी किसी का कॉल आता है तो मोबाइल वाइब्रेट होता है, तो इस मोबाइल में भी ऐसा कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है साउंड के ऊपर, सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ऑलवेज वाइब्रेट के ऊपर कर देना है। अब आपको किसी का भी कॉल आएगा तो मोबाइल रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी होगा। इसके अलावा अगर वाइब्रेट को हटाना चाहते हो तो नेवर वाइब्रेट के ऊपर कर दीजिएगा। तो गाइज अब मैं बड़े ही काम की चीज बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में बच्चे YouTube चलाने के लिए मोबाइल लेते हैं या फिर कोई दोस्त कॉलिंग करने के लिए मोबाइल लेता है, तो आप उसको YouTube या फिर कॉलिंग ऑन करके तो दे देते हो, लेकिन डर बना रहता है कि कॉलिंग होने के बाद में वो बैक आकर अपने मोबाइल में कुछ यूज ना कर ले या फिर डेटा वगैरह ना देख ले। तो इसके लिए आप कोई भी ऐप उसको लॉक करके दे सकते हो जो उसको यूज करना होता है। सिंपली जाना है सेटिंग में, फिर आपको यहाँ पर आना है सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर सबसे नीचे देखने को मिलती है ऐप पिनिंग, इसको ऑन कर देना है। अब आपको यहाँ पर इसको ऑन करना है, फिर ओके कर देना है। और आपके स्मार्टफोन में एक अच्छा सा लॉक लगा के रखना है। लॉक लगा के रखोगे तो इसको भी ऑन कर पाओगे। अभी हमने लॉक नहीं लगा रखा है तो यहाँ पर लॉक मांगेगा तो हमें नहीं लगाना गाइस, हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिर इसको ऑन करना है, जो भी ऐप आप उसको लॉक करके देना चाहते हो, फिर बैक आ जाना है, फिर आपको 3 बटन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको जो भी ऐप इसमें से लॉक करके देना चाहते हो उसके यहाँ पर आपको 3 बटन, जैसे कि इस तरीके से एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 डॉट मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पिन मिलेगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर वेट कर देना है। अब आप उसको ये वाला ऐप लॉक करके दे सकते हो। सिंपली अगला बैक आने की कोशिश करेगा तो बैक नहीं आ पाएगा। अब आपको बैक आना है तो यहाँ पर आपको 3 बटन एंड बैक बटन को साथ में प्रेस करना है। इसके लिए सिंपली यहाँ पर अनपिन होकर आप बैक आ जाओगे। लेकिन सोच रहे होंगे दोस्तों आप, ऐसा अगर कोई समझदार होगा तो वो भी तो कर सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर कि एक अच्छा सा पासवर्ड लगा देना, लॉक डिवाइस वेन अनपिनिंग। जब भी अगला अनपिन करेगा तो मोबाइल लॉक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों बड़े ही काम की चीज बताता हूँ। जैसे हम यहाँ से नीचे करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं अपन को, तो हम क्या करते हैं कभी कभार जल्दीबाजी में क्लियर कर देते हैं। तो फिर 1-2 दिन बाद में आप अगर आपको देखना हो कि मुझे कोई काम का नोटिफिकेशन आया था या नहीं उसके बीच में, तो ये भी आप देख सकते हो। तो सिंपली इससे पहले आपको सेटिंग ऑन करना होगा। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है, होम सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे बैक आ जाओगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऐप आइकॉन बेज, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मिलती है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको ये हिस्ट्री ऑन कर देना है। अब दोस्तों जैसे आपको सिंपली इस तरीके से बैक आ जाना है। अगर आप यहाँ से कोई भी डाटा क्लियर करते हो तो क्लियर करने के बाद में सिंपली होम स्क्रीन के ऊपर जाना है, इस तरीके से टैप करके रखना है और होम सेटिंग में जाना है और यहाँ पर ऐप आइकॉन बेज के ऊपर जाना है, फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अब ये ऑन है, यहाँ पर हमने कोई भी रिसेंट एप्स को जैसे यहाँ पर क्लियर नहीं किया तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। जब आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को हटाओगे, एक साथ में क्लियर करोगे तो आपको यहाँ पर टाइम के साथ में बता देगा कितनी बजे कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो चलिए गाइज इस मोबाइल की मजेदार ट्रिक्स बताता हूँ। सिंपली जाना है आपको सेटिंग में,
फिर यहाँ पर देखने को मिलती है शॉर्टकट एंड डिसेबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर मिलता है क्विक एक्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये ऑन नहीं है तो इसको सिंपली इस तरीके से ऑन कर लेना है। इसमें जैसे लॉक, हमारा स्मार्टफोन लॉक है, अब इस बटन को दबा कर रखोगे तो यहाँ पर आप कोई चीज सेट कर सकते हो। जैसे वो क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें आप लॉक स्क्रीन में रिकॉर्डिंग ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ओपन कैमरा कैमरा को ओपन कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा एप्स जो ज्यादा यूज करते हो आप, उसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। सेट करके ओके कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी हमारा स्मार्टफोन लॉक है। अब दोस्तों, अगर आपको जासूसी में किसी की रिकॉर्डिंग करनी है ऑडियो को, तो सिंपली आप लॉक स्क्रीन में अगर इस बटन को दबा के रखोगे तो इस मोबाइल में ऑडियो चालू हो चुकी है रिकॉर्ड होना। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर अनलॉक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, अभी हमारी आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगले को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो ये दोस्तों आप अपने मोबाइल में करके रख सकते हो, कभी भी काम पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी इस मोबाइल के मजेदार ट्रिक्स। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है या फिर किसी दूसरे मोबाइल पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके ऊपर इस पूरी कोशिश करूंगा उस मोबाइल पर वीडियो बनाने की, या फिर आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।